हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT for Child क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज ब्यूटी। तो अभी आपको क्लियर हो गया बच्चों यहाँ पे कि दिस चैप्टर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ गांधी जी स्ट्रगल। किसके लिए है बच्चों? फॉर पुअर पीपल ऑफ चंपारण। क्लियर? पुअर पेजेंट्स के लिए। ये इंडिगो की खेती है बच्चों। इससे एक डाई बनाया जाता है। किस तरह का होता है बच्चों? ब्लू इन कलर। दिस इज ऑल अबाउट ऑथर लुइस फिशर। और किस तरह से उन्होंने एक बुक लिखी थी महात्मा गांधी पे, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उसी का एक पार्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्लियर बच्चों? एक्सर्प्ट मीन्स पार्ट। तो यहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं बच्चों? गांधी जी से। और गांधी जी पूरा एपिसोड बता रहे हैं चंपारण का 1942 में। पूरा एपिसोड कब शुरू हुआ था बच्चों? 1916 में, जब राजकुमार शुक्ला उनसे मिलने आए थे। कहाँ पे आए थे? लखनऊ में। जब गांधी जी क्या अटेंड करने गए थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस की कन्वेंशन में एक मीटिंग। ये हमने यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करें। इनको आप जो है नोट डाउन करें बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था बच्चों कि किस तरह से गांधी जी जो है, सेवरल लॉयर्स जो हैं, गांधी जी को रोक दिया गया था और कहा था कि किस तरह से वो चंपारण को छोड़ दें, बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट दैट समवन। क्लियर? और दैट नोटिस। और उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया था एंड प्रोसीड टू, और कहाँ चले गए थे? मोतिहारी, कैपिटल ऑफ चंपारण। क्लियर बच्चों? और वहां पे उनके साथ कौन थे? सेवरल लॉयर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल ग्रीटेड हिम। कहाँ पे? एट रेलवे स्टेशन। क्लियर बच्चों? और वहां पे किस तरह से एक जो है पेजेंट की जो है किस तरह से इल ट्रीट किया जा रहा था, और किस तरह से वो वहां पे जाते हैं, बट उनको जो है एक नोटिस भी दिया जाता है। तो ये हमने कल पढ़ा था बच्चों कि और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। और यहाँ पे हमने पूरा पढ़ा था कि किस तरह से कमिश्नर ने उनको जो है, और उसका रिजल्ट क्या हुआ था कि उनको रात को एक सम्मन दिया गया और उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ करके बोला कि जितने आपके पावरफुल फ्रेंड्स हैं सबको लेके वहां आ जाओ चंपारण मोतिहारी। और नेक्स्ट मॉर्निंग में हमने देखा किस तरह से सारे जो है क्राउड था मोतिहारी ब्लैक विथ पेजेंट्स। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। तो इसी के सारे पॉइंट्स आर गिवन हियर। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे बच्चों कि किस तरह से गांधी जी को ट्रबल विद द, और बहुत सारे लोग जो हैं हैज merely heard that a महात्मा who wanted to help them was a ट्रबल। और जैसे लोगों को ये पता चला कि उनके जो जो उन्हें हेल्प करने आए महात्मा, वो जो है ट्रबल में है विद अथॉरिटीज। तो बहुत सारे लोग जो हैं कहाँ पे इकट्ठे हो गए बच्चों? थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगनिंग। पर यही उनके लिबरेशन और जो फियर था, जो ब्रिटिश से डरते थे, वो आज जो है उसका एंड हुआ था। क्योंकि इतनी आज उनकी स्ट्रेंथ दिख रही थी। क्योंकि इससे पहले क्या करते थे वो? फियर ऑफ द ब्रिटिश, उनके डर के मारे जो है वो असेंबल नहीं होते थे, गैदर नहीं होते थे। क्लियर? तो इतने जो है दिस इज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। यही उनकी फ्रीडम थी। किससे? ब्रिटिश के डर से। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी। अब गवर्नमेंट ने देखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग हैं, यूनिटी दिख रही है, तो उनको रेगुलेट करना, उन्होंने कहा ये कौन कर सकता है? गांधी जी के कॉपरेशन के बिना ये पॉसिबल नहीं होगा। दैट इज वाई ही टेक द हेल्प ऑफ गांधी जी। और गांधी जी ने, ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। इस तरह से सारे लोग जो हैं, गांधी जी भी कैसे थे? पोलाइट थे, फ्रेंडली थे, और जितने गैदर्ड हुए थे, क्योंकि गांधी जी रेगुलेट कर रहे थे। He was giving them concrete proof that their might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. और फिर उन्होंने किस तरह से ब्रिटिशर्स को बताया कि अब जो है इतनी स्ट्रेंथ है, इनको जो है आप अनक्वेश्चन नहीं कर सकते, अनक्वेश्चन कर, नॉट एग्जामिन, और चैलेंज भी नहीं कर, एंड कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस। क्योंकि इतना आज उनको यूनिटी दिख रही थी इंडियंस में। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड, अब कंफ्यूज हो गई थी। इतने सारे उन्होंने देखा कि आज जो है, इससे पहले कभी इतने स्ट्रेंथ में या इतना जो है नंबर्स ऑफ इंडियंस उन्होंने इकट्ठा नहीं देखे थे। दैट इज व्हाट दे वर कंफ्यूज, गवर्नमेंट वॉज कंफ्यूज। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड टू जज, और जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने जो है रिक्वेस्ट करी पोस्टपोन की, बट गांधी जी जो है इसके लिए एग्री नहीं थे। वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पोस्टपोन मीन्स डिले।
apparently means seemingly, evidently wish to consult their superiors. तो authorities ने उनसे time लेन जज से रिक्वेस्ट करी टू टेक द टाइम, बट गांधी जी ने जो है प्रोटेस्टेड अगेंस्ट, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये केस को पोस्टपोन हो और एक फर्दर टेल डे। रीड ए स्टेटमेंट टू प्लीडिंग गिल्टी, he was involved and told the court in a conflict of duties on the third कि उन्होंने कहा कि एक तरफ जो है कि मैं नहीं चाहता कि किसी के सामने मेरी कोई बहुत अच्छी इमेज मिले, मैं यहाँ ना लॉ ब्रेक करने आया हूँ, मैं किस काम से आया हूँ, टू हेल्प द पेजेंट्स और शेयर क्रॉपर्स। He disregarded the order to leave not for want of respect for lawful authority. उन्होंने डिसरिगार्ड इसलिए नहीं करा कि वो डिसरिस्पेक्ट करे अथॉरिटी के, बट उनका जो एम था टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स, वो इसलिए यहाँ पे जो उनकी जो है वॉइस ऑफ कंसर्न मीन्स जो अंदर से जो है सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, दैट्स वाई उन्होंने डिसरिगार्ड, इसलिए डिसरिगार्ड नहीं करा कि वो जो है डिसरिस्पेक्ट करना चाहते थे अथॉरिटी के, बट द रीजन वाज कि उनके अंदर से कि व्हाट वाज रॉन्ग व्हाट वाज राइट, दैट इज व्हाई उन्होंने रिफ्यूज किया। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उन्होंने जो है अथॉरिटी से कहा कि जितना पेनल्टी है वो मुझे बता दो। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस, और किस तरह से हमने देखा कि 2 आवर्स का रिसेस था और गांधी जी को बोला कि तुम जो है अपनी बेल कराओ, पर गांधी जी ने जो है रिफ्यूज कर दिया बेल करने के लिए। क्यों बच्चों? बिकॉज क्योंकि उनका कोई फॉल्ट नहीं था, कोई गलती नहीं थी, दैट इज व्हाई ही रिफ्यूज टू टेक द बेल। When the court reconvened, और जब दोबारा कोर्ट आई, the judge reconvened means to start again after a small break. The judge said he would not deliver the judgment for several days, कई दिनों तक वो जो है डिसीजन नहीं दे पाएंगे, और he allowed, और जज ने क्या अलाउड करा गांधी जी टू रिमेन फ्री एट लिबर्टी। यही यहाँ पे की पॉइंट्स हम पढ़ रहे थे बच्चों, ये डिस्कस करे थे ऑलरेडी यस्टरडे। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे राजेंद्र प्रसाद और जितने बड़े बड़े देश के लॉयर थे सारे के सारे कहाँ गैदर हो गए, सारे के सारे गांधी जी से मिलने आ गए। had arrived from Bihar. They conferred with Gandhiji what would they do if he has sentenced to prison. Gandhiji asked. अब यहाँ पे किसने पूछा? गांधी जी ने पूछा। कितने लॉयर थे? बड़े बड़े लॉयर थे। कन्फर्म मीन ग्रांटेड। तो जितने बड़े बड़े लॉयर थे बिहार से जो है वहां पे इकट्ठे हो गए गांधी जी से मीटिंग करने के लिए या जो है डिस्कस करने के लिए। तो गांधी जी ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, ही आस्क्ड कि अगर मुझे जो है प्रिजन हो जाता है, जेल हो जाती है, तो तुम क्या करोगे? राइट? व्हाई द व्हाट वुड दे डू, व्हाट डू दे डू, दे किसके लिए यूज हुआ है? जितने बड़े बड़े लॉयर्स यहाँ पे आए थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रिज किशोर बाबू थे, मौलाना मजहरुल हक थे, और सेवरल अदर्स प्रोमिनेंट जो बड़े बड़े जो हैं लॉयर्स हैं, उनसे उन्होंने कहा कि अगर मुझे जो है इफ ही वॉज या इफ गांधी जी वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, तो तुम क्या करोगे? तो उन्होंने क्या बोला? गांधी जी आस्क्ड व्हाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम। इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। तो उन्होंने कहा हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? दे हैड कम टू एडवाइस करने आए हैं, हेल्प करने आए हैं। अगर आपको ही जेल हो जाएगी तो हम यहाँ क्या करेंगे? तो एडवाइस किसको देंगे? नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। और वो कहाँ चले जाएंगे? घर चले जाएंगे। क्लियर? इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी, कि कोई नहीं रहेगा, दैट्स द रीजन व्हाई, और दे वुड गो होम। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस? तो गांधी जी ने कहा अगर आप लोग भी घर चले आएंगे, सब घर चले जाएंगे, तो जो इनजस्टिस हो रहा है किसके साथ? पेजेंट्स के साथ हो रहा है, तो उसको कौन सॉल्व करेगा? What about the injustice to the sharecroppers? गांधी जी डिमांडेड द लॉयर्स withdrew to concern। अब उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, लेफ्ट, सारे जितने लॉयर्स थे, बड़े बड़े लॉयर्स थे, सब ने जो है वहां से ड्रू करा, लेफ्ट करा, टू कंसर्न कि हम आपस में डिस्कस करते हैं, कंसल्ट करते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशोट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। अपशोट क्या होता है? रिजल्ट और कंक्लूजन। जो भी उन्होंने डिस्कस करा था, जितने लॉयर्स थे, सबका जो है कंक्लूजन किसने लिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने।
देयर कंसल्टेशन हुई, जो भी उन्होंने डिस्कस करा था, डिस्कशन हुआ था जितने लॉयर्स थे, उनका जो है उन्होंने एक कंक्लूजन ले लिया, कंक्लूड कर दिया. दे थॉट amongst themselves that Gandhiji was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. अब उन्होंने कहा हम सब तो जो है बिहार के हैं, सब लोग हमें जानते हैं, बट गांधी जी कैसे हैं? आउटसाइडर. आउटसाइडर मीन्स स्ट्रेंजर हैं. आउटसाइडर यू कांट से आउटसाइडर, स्ट्रेंजर है, क्योंकि वो बाहर से आए हैं बिहार में. जब वो प्रिजन में जाने को, ही वॉज रेडी टू गो टू द प्रिजन फॉर द सेक ऑफ peasants, sharecroppers. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining district, but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion. Desertion means action of leaving a place. उन्होंने कहा हम जो है आसपास के डिस्ट्रिक्ट के रेसिडेंट्स हैं, रहने वाले हैं. गांधी जी जो है बाहर से आए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे चंपारण में आए हैं, राइट. अगर हम जो है घर चले जाते हैं, और तो ये कैसा एक्शन होगा बच्चों? शेमफुल एक्शन फॉर अस. कि गांधी जी जो एक स्ट्रेंजर है, वो ही वॉज रेडी टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पेजेंट्स और शेयर क्रॉपर्स, और हम कह रहे हैं कि हम जो है अपने घर में चले जाते हैं, तो इट वॉज अ शेमफुल एक्ट. They accordingly went back to Gandhiji and told him they were ready to follow him into jail. और फिर जब आपस में उन्होंने डिस्कशन करा और उन्होंने जो है डिसाइड करा कि ये भी जो है सारे के सारे कहाँ जाएंगे? जेल जाएंगे, फॉलो गांधी जी इनटू जेल. द बैटल ऑफ चंपारण इज वन ही एक्सक्लेम. अब गांधी जी ने कहा भाई आधी जो है पूरी जो बैटल है, लड़ाई है चंपारण की, हमने जीत ली है. अब क्यों गांधी जी ने बोला कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वन? इसलिए बोला क्योंकि अब क्या दिख रही थी? यूनिटी दिख रही थी, स्ट्रेंथ दिख रही थी. चंपारण के लोगों की जो है पूरे सब लोग जो है एक हो गए थे, राइट. तो उन्होंने कहा हम जो है बैटल ऑलरेडी जीत चुके हैं, क्योंकि हम सब एक हो गए. सारे लॉयर्स जितने लोग थे, दे एग्री टू गो टू जेल आफ्टर गांधी जी. देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर. और फिर गांधी जी ने क्या करा बच्चों? एक पीस ऑफ पेपर लिया. ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स. और ग्रुप को पेयर्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, सबको डिवाइड कर दिया पेयर्स. क्लियर? एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट. और उन्होंने सबको डायरेक्शन दे दी, इंस्ट्रक्शंस दे दी कि अगर मैं जेल चला जाएगा तो कैसे कैसे जो है आप लोग जो है कोर्ट में अरेस्ट होंगे. क्लियर बच्चों? किसने बताया ये? गांधी जी ने. किसको बोला ये? जितने लॉयर्स से लोगों को बोला जो दे आर इंटरेस्टेड, विलिंगली जो जाने के लिए तैयार थे, फॉलो करने को तैयार थे गांधी जी इनटू जेल. सेवरल डेज लेटर. तो अब इन्होंने पूरा सेट कर लिया कि अगर गांधी जी जेल जाएंगे, तो पहले उन्होंने कहा भी गांधी जी जेल चल जाएंगे तो हम अपने अपने घर में चले जाएंगे. बट लेटर जब गांधी जी ने कहा कि इनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसका क्या होगा, देन दे आपस में जो है दे कंसल्ट डिस्कस करा, और आफ्टर दैट दे डिसाइडेड टू फॉलो गांधी जी इनटू जेल. फिर गांधी जी ने क्या करा? टुक अ पीस ऑफ पेपर और सबको पेयर में डिवाइड कर दिया, और उन्होंने व्हाट ही सेड, पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट. क्लियर बच्चों? और इस तरह से गांधी जी ने कहा कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, कि हमने जो है चंपारण जीत लिया, क्योंकि इतने बड़े बड़े लॉयर्स तैयार थे टू हेल्प द शेयर कॉपर्स, और जितने लोग थे सब वहां पे यूनिटी दिख रही थी लोगों के बीच में. इससे पहले क्या होता था बच्चों? ब्रिटिश के डर से वो जो है कोई एक्शन नहीं लेते थे, इकट्ठा नहीं होते थे, क्योंकि उनको पनिशमेंट दिया जाता था. क्लियर बच्चों? पनिश किया जाता था. Several days later, Gandhiji received, अब काफी दिन बीत गए, several days later, Gandhiji received a written communication from the magistrate. अब मजिस्ट्रेट से उनको क्या मिला? एक कम्युनिकेशन मिला.
informing him that lieutenant governor of the province, जो lieutenant किसको बोलते हैं, गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, कि उन्होंने जो है गवर्नर ऑफ द प्रोविंस में उस रीजन के, उस टेरिटरी के जो गवर्नर हैं, उन्होंने उनको एक जो है लेटर दिया, कम्युनिकेशन रिटर्न में दिया, हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप, कि अब हमने जो है डिसाइड कर लिया कि इस केस को जो चंपारण का है ड्रॉप करने का डिसाइड कर दिया। और ये लेटर किसको दिया गया, गांधी जी को, थ्रू किसने दिया बच्चों, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बोलते हैं, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस, उस प्रोविंस के उस क्षेत्र का जो गवर्नर होता है उसने सेंड करा दैट, और इन्फॉर्म हिम दैट, और इन्फॉर्म क्या करा उन्हें, द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप्ड, और उन्होंने जो है ऑर्डर निकाल दिए कि अब इस केस को बंद कर दिया जाए, ड्रॉप कर दिया जाए। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रम्प्ड सिविल डिसओबीडियंस क्या होता है बच्चों, पीसफुल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। एक होता है कि बहुत ज्यादा वायलेंस करके हम जो है जीते हैं, एक सिविल डिसओबीडियंस आपने जो है सिविक्स में पढ़ा होगा आपने एसएसटी में, कि पीसफुल फॉर्म ऑफ, अगर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट शांति से हो जाता है तो दैट इज योर सिविल डिसओबीडियंस। तो यहाँ पे किसकी जीत थी, सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रम्प्ड, कि पीसफुली सब कुछ जो है, क्योंकि गांधी जी किस पे बिलीव करते थे बच्चों, शांति से कोई भी काम हो जाए, क्लियर, वो वायलेंस में नहीं करते थे, नॉन वायलेंस फ्रॉम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। ट्रम्प्ड मीन्स जीतना, वन। तो इस तरह से सारे जो ब्रिटिशर्स थे, तभी कहते हैं ना बच्चों, यूनिटी इज दिस, यूनिटी अगर आपके अंदर है तो कोई भी आपकी ताकत को कोई भी जो है अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। ब्रिटिशर्स जो हमेशा इंडियंस को, या जिस तरह से जब वो रूल करते थे, किस तरह से उनको बिट्रे करते थे, कितना पनिशमेंट करते थे, बट लास्ट में उन्होंने देखा कि इतने जो है लार्ज नंबर्स ऑफ इंडियंस और जो शेयर क्रॉपर्स थे, और वो जो है इस तरह से उन्होंने ऑर्डर निकाला टू ड्रॉप दैट केस। तो इस तरह से किसकी जीत हुई, सिविल डिसओबीडियंस की। Sitting left to right, Rajendra Prasad and Anurag Narayan Sinha with local वकील्स, lawyers, रामनवमी प्रसाद एंड नंदा राजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे बड़े बड़े जो हैं सारे लोग ड्यूरिंग महात्मा गांधी 1970 चंपारण मूवमेंट का ये इमेज है, क्लियर। तो 1916 में राजकुमार शुक्ला किससे मिले थे बच्चों, महात्मा गांधी से मिले थे लखनऊ पे। जो हमने पढ़ा बच्चों उसके यहाँ पे की पॉइंट्स है, लेट्स डिस्कस। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, कौन है बच्चों, अभी सबको याद होगा क्योंकि ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी रेड, कि ये सारे क्या हैं, बड़े बड़े लॉयर्स, एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। सारे लोग जो हैं कहाँ आ गए थे, मोतीहारी कैपिटल। मोतीहारी क्या है बच्चों, कैपिटल ऑफ चंपारण। कैपिटल ऑफ चंपारण। तो सारे के सारे लोग कहाँ पहुंच गए, मोतीहारी। They confirmed with Gandhiji's a lot of consultation, agreed that they would also follow Gandhiji to jail in certain groups। और सबने डिसाइड करा कि वो भी गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी सारे लोग जो हैं नेबर डिस्ट्रिक्ट के थे, राइट, और कुछ जो हैं बिहार के, किस तरह से बिहार से सारे लोग आए थे, बट गांधी जी कहाँ से आए थे बच्चों, स्ट्रेंजर थे, तो गुजरात से आए थे, ऑब्वियसली आश्रम उनका वहां था। तो गांधी जी के लिए एक, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, चंपारण का जो है फर्स्ट टाइम उन्होंने नाम सुना था, तो उन्होंने क्या कहा, गांधी जी एक स्ट्रेंजर होके जो है ही वॉज रेडी टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ शेयर कॉपर्स, और हम लोग कह रहे कि हम घर चल जाएंगे, तो इट वॉज अ शेमफुल एक्ट, दैट इज व्हाई दे डिसाइडेड
or they agree to go. They would also follow Gandhi ji to jail in certain groups. The battle of, और किस तरह से फिर गांधी जी ने एक पेपर लेके ही took the paper और सबको पेयर में डिवाइड कर दिया था कि हाउ टू go to jail after him, right? कोर्ट अरेस्ट कैसे करना है. द बैटल ऑफ चंपारण इज वन. और गांधी जी ने किस तरह से बोला था कि हम जो है ऑलरेडी बैटल ऑफ चंपारण जीत चुके हैं क्योंकि अभी हमारे अंदर पूरी ताकत है, स्ट्रेंथ है. सेवरल डेज लेटर, अब कई दिन बाद क्या हुआ बच्चों, सेवरल डेज लेटर गांधी जी रिसीव द लेटर फ्रॉम मजिस्ट्रेट. और मजिस्ट्रेट ने एक लेटर लिखा गांधी जी को. और क्यों लिखा बच्चों गांधी जी को, ये इन्फॉर्म करने के लिए, इन्फॉर्म हिम दैट लिeutenant गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, प्रोविंस अभी मैंने बताया टेरिटरी और दैट एरिया का जो गवर्नर है, लिeutenant गवर्नर या डेप्यूटी गवर्नर, ही डिसाइडेड, और उन्होंने ऑर्डर दिया था, ही हैड ऑर्डर टू ड्रॉप द केस. फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, इससे पहले जो है कभी भी जो है इतने इंडियंस जो है इतनी हिम्मत नहीं थी उनकी, हिम्मत नहीं करते थे कि सब लोग जो है गैदर हो जाएं एंड टेक द डिसीजन. बट अभी जो स्ट्रेंथ देख के सारे जो है, हमने कहा था कि किसी से गवर्नमेंट बफल्ड हो गई थी, मीन्स कंफ्यूज हो गई थी. सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड मीन्स वन. गांधी जी एग्रीड. अभी हम आगे पढ़ेंगे बच्चों कि किस तरह से गांधी जी ने जो है सबको इकट्ठा करा, और ऑन द अदर हैंड उनको जो कंपनसेशन उनको देना था वो कहाँ से दिलवाया, ब्रिटिश से दिलाया. जो प्लांटर्स थे, ब्रिटिश प्लांटर्स, लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने दिया. अब कितना दिया, लेट्स सी इन द नेक्स्ट पार्ट. गांधी जी एग्री टू, ये अभी हम पढ़ेंगे लेटर, 25% रिफंड बाय द लैंड ऑनर. इट सिंबलाइज द सरेंडर ऑफ द प्रेस्टीज. इट मीन्स क्या है, ब्रिटिशर्स जो है झुक गए थे किसके आगे, गांधी जी और लार्ज नंबर ऑफ इंडियन. क्लियर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिटिशर हैं, ये गांधी जी हैं. किस तरह से गांधी जी की जो एक पावर है, जरूरी नहीं है कि हमेशा हम हिंसा से ही किसी को जो है वन कर सकते हैं या ट्रम्प कर सकते हैं, जीत सकते हैं. बट अगर आपका जो है पोलाइट है, आप हिंसा नहीं कर रहे हैं, अहिंसा का रास्ता अपनाया था किसने, गांधी जी ने. अगर आप जो है सच्चे हैं और आपके पास फैक्ट है तो नोबडी कैन बीट यू, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता. क्लियर बच्चों. तो यहाँ पे किसकी जीत हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड ऑफ वन. गांधी जी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट a far-flung inquiry into the grievances of the farmer. अब एक इंक्वायरी, अब यहाँ पे क्या, grievances means complaints, right? Far-flung inquiry into the grievances of the farmers. एक इंक्वायरी जो है बैठाई गई. डिपोजिशन मीन्स क्या होता है बच्चों, ए फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट. तो उन्होंने क्या करा कि बहुत सारे जो है रिटर्न में अपना जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने पार्ट को गांधी जी ने क्या करा, डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पेजेंट्स, कितने, 10,000 वर रिटन डाउन एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस. अब 10,000 किसानों ने अपनी इच्छा से क्या करा, रिटन स्टेटमेंट्स दिए ऑन अदर एविडेंसेस. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे इन देयर फेवर, सबको जो है उन्होंने इकट्ठा करके एक बनाया, फाइल बनाया. द होल एरिया थ्रॉब्ड with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords. अब यहाँ पे क्या है बच्चों, थ्रॉब्ड मीन्स क्या होता है, थ्रॉब्ड होता है बच्चों, प्रोड्यूस्ड ए लॉट ऑफ वाइब्रेशन ड्यू टू अ ह्यूज क्राउड. अब आप सोच सकते हैं कि मोतिहारी में 10,000 किसान ने रिटर्न में अपने फेवर में जो एविडेंसेस दिए थे, उसकी वजह से वहां पे क्या था, इतना ज्यादा थ्रॉब्ड हो रहा था, मीन्स वाइब्रेशन हो रहा था. इतने सारे लोग थे. एक्टिविटी बाय द इन्वेस्टिगेटर्स, जितने भी जहाँ जो वहां पे इन्वेस्टिगेटर्स थे, इंस्पेक्टर्स थे. एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट मीन्स, वेहमेंट क्या होता है बच्चों, शोइंग ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, फोर्सफुल पैशनेट. और क्योंकि अब उनके अंदर एक अलग सी एनर्जी थी, सारे लोगों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी,
क्योंकि अब पता चल रहा था उनको, अपने राइट्स के बारे में पता चल रहा था इंडियंस को। तो जितने भी लोग आए हुए थे वहां पे, सारे लोगों की वजह से क्या हो रहा था, वहां पे एक वाइब्रेशन हो रहा था, ह्यूज क्लाउड्स, और जितने भी एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स थे। इन जून गांधी जी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट। अब फिर से उनको जो है एक नोटिस दिया गया, समन मीन्स ए लीगल पेपर्स जो है उनके अगेंस्ट दिया गया, किसके, गांधी जी को भेजा गया। इन जून, जून की बात है बच्चों, गांधी जी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर या डेप्यूटी गवर्नर का नाम, सर एडवर्ड गेट। Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. अब उन्होंने जाने से पहले, क्योंकि अभी जो है उन्होंने सिंपल एक लेटर लिख के बोला था डेप्यूटी गवर्नर ने कि दे हैड ड्रॉप द केस। अब गांधी जी को जब जून में समन आए, कोर्ट के ऑर्डर्स आए, तो उन्होंने वहां जाने से पहले किससे डिस्कस करा, एसोसिएट्स किसको बोलते हैं, सपोर्टर्स, जो उनके सपोर्टर्स थे, जितने लॉयर्स थे, जितने लोग थे जो रिटर्न में उनको एविडेंसेस दे रहे थे। अगेन लेट डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। फिर से उन्होंने कहा अगर शांति से पीसफुली सेटल नहीं होता है, राइट, सिविल डिसओबीडियंस, if he should not return, गांधी जी had 4 protracted interviews। तो गांधी जी के साथ अगर वो रिटर्न नहीं हुए तो गांधी जी के साथ क्या हुए बच्चों, 4 protracted क्या होता है बच्चों, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय तक गांधी जी वापस नहीं आए, क्योंकि उनके कितने हुए थे, 4 इंटरव्यू हुए, राइट, with the lieutenant governor who as a result appointed an official। जब बहुत ज्यादा डिस्कस हुई थी इंटरव्यूज में, उसके बाद उन्होंने क्या करा, एक इंक्वायरी, एक जो है डिसाइडेड करा, और जिसमें कौन कौन अटेंड करेंगे उसे अपॉइंटेड ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर प्रॉपर सिचुएशन। तो वो जो जितना पढ़ा है उसको घर में जाके जरूर रिवाइज करें, और जितना हम पढ़ते हैं ना उसके हमने यहाँ पे की पॉइंट्स भी आपको दिए हैं, नोट्स भी दिए हैं, तो उन नोट्स को आप लोग जो है नोट डाउन करें इन योर नोटबुक, क्योंकि जब एग्जाम्स होते हैं तो वही नोट्स आपके काम आते हैं। क्लियर बच्चों? तो रिवाइज द चैप्टर एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस